आज तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया। इस बजट में माइनॉरिटीज के लिए सरकार ने दिल खोलकर पैसा एलोकेट किया है। जाहिर है बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताई, कांग्रेस पर तुष्टीकरण का अपीसमेंट का इल्जाम लगाया। रेवंत रेड्डी की सरकार ने मुसलमानों के लिए बजट में 36% की बढ़ोतरी की है। तेलंगाना में इस बार माइनॉरिटीज के लिए 3003 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि पिछली बार चंद्रशेखर राव की सरकार ने सिर्फ 2000 करोड़ का प्रोविजन किया था। तेलंगाना के फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि इस बजट में करीब 4.5 करोड़ रुपए हज यात्रा पर खर्च किए जाएंगे। इस साल होने वाले रमजान के समारोह के लिए 33 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है। अशूर खानों के मेंटेनेंस के लिए 50 लाख रुपए दिए गए हैं। लेकिन जिस बात पर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है वो है तबलीगी जमात के कार्यक्रम के लिए एलोकेट किया गया 2 करोड़ 40 लाख का फंड। इसी साल जनवरी में तबलीगी जमात का प्रोग्राम हुआ था, जिसके लिए सरकारी फंड से रेवंत रेड्डी ने यह पैसा दिया था। अब इसे बजट में शामिल किया गया है। बीजेपी ने इस पर भी सवाल उठाए। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने सवाल उठाया कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिस पर पाबंदी लगाई गई है, उसके प्रोग्राम के लिए जनता का पैसा क्यों खर्च किया गया। राजा सिंह ने कहा, एक तरफ तो तेलंगाना में मंदिरों से पैसा लिया जाता है, बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन मुसलमानों के लिए रेवंत रेड्डी ने खजाना खोल दिया है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। जो एक्स मुख्यमंत्री थे केसीआर साहब, उन्होंने तेलंगाना को कर्जे में डुबो दिया। 6,71,000 करोड़ का आज तेलंगाना की जनता पर कर्जा है। इतना कर्जा है और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री है, मुसलमानों को स्पेशल बजट लगाते हैं उनको खुश करने के लिए। तो हमारे रेवंत रेड्डी जी ये वही तबलीगी जमात है जो कोरोना के समय पर कोरोना फैलाने का काम कर रही थी। ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ना कि गवर्नमेंट से संबंधित। मैं रेवंत रेड्डी को पूछना चाहता हूं, जब आप तबलीगी जमात को फंड दे सकते हैं तो विश्व हिंदू परिषद को भी फंड थोड़ा रिलीज कीजिए। अगर इतना ही आपको मुसलमानों पर प्यार है तो क्या हिंदुओं का क्या वोट आपको नहीं मिला? क्या आप सिर्फ मुसलमानों के वोट पे क्या मुख्यमंत्री बन गए? आज इंडोमेंट डिपार्टमेंट आप लगाते हैं, मंदिरों से करोड़ रुपए की प्रॉफिट सरकार को होती है, लेकिन आज भी मंदिर जर्जर अवस्था में है। किसी मस्जिद से क्या सरकार को कोई फायदा है? या किसी मदरसा से सरकार को क्या फायदा है? या तबलीगी जमात जैसे किसी संस्था से क्या सरकार को फायदा है? यहां पर तो सिर्फ आउटगोइंग है, इनकमिंग जीरो है। वही हिंदू मंदिरों से आपको इनकमिंग है, लेकिन सरकार से कोई आउटगोइंग नहीं है। मुख्यमंत्री जी, आपने जो 3,003 करोड़ जो मुस्लिम्स के लिए जो लगाया है उनके डेवलपमेंट के लिए, ये निर्णय आपको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि बजट एक समान होना चाहिए। राजा सिंह का बयान ये दिखाता है कि तेलंगाना में राजनीति किस तरह से हिंदू और मुसलमान में बुरी तरह बटी हुई है। तेलंगाना सरकार मुसलमानों के लिए बजट रखे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शायद राजा सिंह की प्रॉब्लम यह है कि रेवंत रेड्डी की सरकार ने मुसलमानों के लिए बजट में पैसा तो बढ़ाया, लेकिन उसे हाईलाइट बहुत जोर जोर से किया। खास तौर पर बताया कि हज के लिए कितना पैसा दिया जाएगा, रमजान के प्रोग्राम के लिए पैसा दिया जाएगा और तबलीगी जमात के लिए पैसा दिया जाएगा। इसीलिए टी राजा रेड्डी इतने जबरदस्त विरोध के लिए खड़े हो गए।